चिड़िया और कालू कौवा अपना जंगल छोड़कर उस जंगल में नए आए थे। वो सफर करके थक चुके थे, इसलिए वो उसी जंगल में कुछ दिन बिताने का फैसला करते हैं। चिड़िया, ये जंगल कितना सुंदर है। हम कुछ दिन यहाँ मौज करेंगे। इस नए जंगल में घूमे फिरेंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे। कालू भैया, वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे पास रहने को घोंसला नहीं है। हमें सबसे पहले ज्यादा मेहनत करके अपने रहने के लिए घर बनाना होगा, फिर ही होगी मौज मस्ती भी। अगर रहने को घर ही ना हुआ तो कैसी मौज मस्ती। 2 घोंसले बनाने हैं क्या हमें? नहीं कव्वे भैया, कुछ ही तो दिनों की बात है। हम एक ही घोंसला थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, जिसमें हम दोनों रात गुजार लिया करेंगे और हम मिलकर काम कर लेंगे। ऐसे घर जल्दी बन जाएगा। ऐसा ठीक है। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? कव्वे भैया, मैं घास के सूखे तिनके लाती हूँ और आप घोंसले को सहयोग देने के लिए कहीं से थोड़े मजबूत तिनके ढूंढ कर लाओ। और फिर वो दोनों चले जाते हैं। चिड़िया मैदान की तरफ जाती है और वहाँ से उसे सूखा घास आसानी से मिल जाता है। वो घास इकट्ठा करती है और फिर उसे अपनी चोंच में लेकर वापस सो लेती है। कालू भैया नहीं आया अभी तक, बड़े दिन के पहले लगाकर ही सूखी घास लगाऊंगी। और चिड़िया कव्वे का इंतजार करने लगती है। कव्वा तो था ही कामचोर। ठंडी छांव में लेटते ही उसकी आंख लग जाती है और फिर अचानक से जब उसकी आंख खुलती है तो शाम होने वाली थी। बहुत मजा आ रहा था सोने में, लेकिन चिड़िया इंतजार कर रही होगी। अभी तो मैंने तिनके भी नहीं ढूंढे। कहाँ जाऊँ अब? पास में ही चंद तिनके पड़े थे, लेकिन उन पर कांटे थे। इन पर तो कांटे हैं, लेकिन मैं इन्हें ही ले जाता हूँ। अगर चिड़िया को पसंद ना आए तो खुद ही ले आएगी जाकर। अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूं? और कौवा वही कांटों वाले तिनके लेकर वापस सो लेता है। कव्वे भैया, कब से गए हुए हो तुम? इतनी देर कर दी। चिड़िया, मैं बहुत थक गया हूँ। सारा जंगल ढूंढा, कितनी मुश्किल से मिले हैं ये तिनके। अरे ये क्या कालू भैया, ये तो कांटों वाले तिनके हैं। इन्हें तो घोंसले में नहीं लगाते। मुझे तो यही मिले थे, मैं ले आया। चलो कोई बात नहीं कव्वे भैया, अब आप जल्दी से जाओ और कपास ले आओ। मैं थोड़े सूखे पत्ते जमा करती हूँ। अब जल्दी आना, पहले ही देख लो शाम हो गई है और काम अभी बहुत ज्यादा रहता है। तुम चिंता न करो, तुम पत्ते लाओ और कपास समझो आ गई। और वो फिर से चले जाते हैं। चिड़िया जल्दी ही कुछ सूखे पत्ते जमा कर लेती है और उन्हें लेकर वापस चल देती है। दूसरी तरफ कौवा जो कपास लेने गया था, उसकी नीयत फिर से खराब हो जाती है। वाह, कितनी नरम नरम है कपास। मजा आ गया। थोड़ा लेट कर मस्ती करता हूँ कपास पर। अभी कौन सा चिड़िया आई होगी। और वो कपास पर लेटकर उछलने लगता है। बहुत मजा आ रहा है। और फिर ऐसे ही नरम नरम कपास में खेलते खेलते कव्वे की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। चिड़िया कव्वे का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब तो रात हो गई, सब ठीक हो। कौवा पता नहीं क्यों नहीं आया अभी तक। चिड़िया बहुत इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कैसे आता? वो तो नरम नरम कपास में सोया खराटे ले रहा था। अब मुझे रात ऐसे ही इस पेड़ पर गुजारना होगी। सुबह होते ही जाऊंगी कालू को ढूंढने। और फिर ऐसे चिड़िया उस पेड़ पर बैठकर ही रात गुजारती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। आज शाम तक तो घोंसला बन ही जाएगा। मैं अब कव्वे को ढूंढती हूँ, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। और फिर चिड़िया कालू कव्वे को ढूंढने चली जाती है। वो ढूंढते ढूंढते पहाड़ों की तरफ चली जाती है और देखती है कि कौवा कपास में घुसा मीठी नींद सो रहा था। कालू भैया, मैं रात से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ खराटे ले रहे हो। बस आंख लग गई थी चिड़िया। घोंसला तो बहुत जरूरी है। तुम चलो, मैं उठाता हूँ थोड़ी कपास। और फिर वो दोनों कपास लेकर वापिस हो लेते हैं। जल्द ही वो पहुँच जाते हैं। अब कव्वे भैया, थोड़ा सा पानी भी चाहिए, ले आओगे या वो भी मुझे ही लाना होगा? चिड़िया, असल में बात ये है, मैं रात एक ही तरफ मुंह करके सोया रहा। उससे मेरे इस पंख में थोड़ा दर्द है। अगर तुम ही ले आओ तो मैं घोंसला बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा।
और फिर चिड़िया पानी लेने चली जाती है। ये चिड़िया भी पागल है, इसे क्या पता कि काम करना तो मेरी शान के खिलाफ है। मेरे तो पूर्वजों ने कभी काम नहीं किए, मैं कैसे करूँगा ये काम। और फिर चिड़िया पानी लेकर वापस आ जाती है। आ गई चिड़िया, अब क्या करना है। अब इस सूखी घास, पत्तों, तिनकों और कपास की मदद से हमें घोंसला बनाना है। चिड़िया, लेकिन मेरी माँ तो कांटों का ही घोंसला बनाती थी, मुझे तो उसके अलावा और कुछ नहीं आता। कोई बात नहीं कव्वे भैया, आप जाओ और खाने को कोई दाना वगैरह ले आओ, मैं बना लेती हूँ घोंसला। और फिर कौवा चला जाता है। वो खूब पेट भरता है क्योंकि उसे चनों के काफी सारे दाने मिल जाते हैं। अब ये एक ही बचा है, ये ले ही जाता हूँ चिड़िया के लिए, आखिर घोंसले में हिस्सेदारी भी तो करनी है। और कौवा एक दाना चने का लेकर वापस चला जाता है। लो जी चिड़िया, तुम्हारा भोजन तो गया आ। वाह, घोंसला तो तुमने बहुत अच्छे से बना लिया है। कालू, मैं थक गई काम कर करके, लेकिन तुम्हें जरा शर्म नहीं आई। मेरे लिए बस एक दाना चने का लाए हो और अपना पेट तो दबा दबा कर भरा होगा। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे तो ये भी नहीं मिला, बस एक ही मिला था चने का दाना, वो मैं तुम्हारे लिए ले आया हूँ। और चिड़िया वो एक दाना ही खाकर गुजारा करती है। अगर भोजन कर लिया है तो आ जाओ, अब हम घोंसला बांट लें। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? बांट कैसे लें? ये हम दोनों का है, हम दोनों ही तो सोएंगे इस घोंसले में। चिड़िया, ऐसा नहीं होगा, मुझे नींद नहीं आती अगर कोई पास हो। अच्छा यही है कि हम इसे बांट ही लेते हैं। ये लो, मैंने बांट भी दिया, ये कौन सा बड़ा काम है। और कौवा उछलकर घोंसले में लेट जाता है। रात को घोंसला मेरा और दिन में घोंसला तुम्हारा। क्या क्या कालू, शर्म नहीं आई तुम्हें? एक तो कोई काम नहीं कराया मेरे साथ और ऊपर से ऐसी बात कर रहे हो। मैं दिन में अपना भोजन ढूंढूंगी या सोया करूंगी। रात सोने के लिए होती है, दिन नहीं। बस मैंने तो लिया बांट, अब मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, मैं सोने लगा हूँ। और कौवा सो जाता है। चिड़िया बेचारी बहुत मासूम थी, वो कौवे का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, लेकिन अब उसने अपने मन में ठान ली थी कि वो कौवे को सबक जरूर सिखाएगी। और फिर सुबह हो जाती है और चिड़िया सारी रात पेड़ पर बैठकर गुजारती है और कालू कौवा भी उठ जाता है। लो जी चिड़िया, अब शाम तक घोंसला हुआ तुम्हारा, जैसे मन करे ऐसे ही सो जाओ। और कौवा भोजन करने चला जाता है। अब कालू सोकर दिखाना रात को, तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर चिड़िया नदी की तरफ जाती है और वहां से पानी लाती है और लाकर कपास के ऊपर डाल देती है, जिससे कपास गीली हो जाती है। और फिर चिड़िया दाना लेने चली जाती है। शाम को कालू कौवा चिड़िया से पहले ही वापस आ जाता है। वो जैसे ही घोंसले में लेटता है, घोंसला तो पानी की तरह था और वो जल्दी से उठ जाता है। ये कपास गीली कैसे हो गई। ऐसे ही चिड़िया भी आ जाती है। चिड़िया, ये घोंसला गीला कैसे हो गया। कालू भैया, मैंने धोया था कपास को, सुबह तक सूख जाएगी। जैसे तुम्हें अकेले ही नींद आती है ना घोंसले में, ऐसे ही मैं जब तक घोंसला धो ना लूं, मुझे भी नींद नहीं आती। कालू कौवा सब समझ गया था और उसे सबक मिल गया था। वो चिड़िया से अपने किए की माफी मांगता है और फिर वो दोनों उस घोंसले में इकट्ठे ही रात गुजारते हैं।